अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। एक हफ्ते की ताखीर से आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस मसले के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं वो एक अहम मसला है, और उसके लिए मैंने उस मसले के एक माहिर को आज दावत दी है। तो इंशाअल्लाह 2-3 मिनट में मैं उनको स्टेज पर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज पर तबसरा करना जरूरी समझता हूँ, और वो तबसरा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ भारतीय हलकों में भी एक चीज का चर्चा है, और वो ये है कि आज 26 नवंबर को एक बरेलवी मसलक के आलिम दीन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इंजीनियर साहब की एकेडमी गए थे जहलम। तो बहुत से लोगों को इसका इंतजार था कि भाई देखें मुनाजरा होता है या नहीं होता। खैर, मुनाजरा तो नहीं होना था, ये बात तो तय थी। मैं समझता हूं कि ये हजरात इत्माम हुज्जत के लिए जहलम पहुंचे थे इंजीनियर साहब के यहाँ। मैं बुनियादी तौर पर मसलकों के दरमियान मुनाजरों के खिलाफ हूँ, और इस ताल्लुक से मेरा मौक़िफ़ आज का नहीं है बल्कि कई साल पहले का ये मौक़िफ़ है। और इस मौक़िफ़ की वजह से बहुत से वो हजरात के जो खुद फिक्री तौर से मुझसे मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन उनका मुझसे इस बात पर इख्तिलाफ हुआ। मैंने बाकायदा इस ताल्लुक से एक लंबी चौड़ी तहरीर भी लिखी थी कि जिसमें मैंने बहुत से उलमा के हवालों से ये बात दर्ज की थी कि मसलकी मुनाजरें दरअसल हक और बातिल का फैसला नहीं करते, बल्कि इन मुनाजरों से उम्मत की खलीज में मजीद इजाफा होता है। तो ये बुनियादी मौक़िफ़ है। लेकिन ये जो सूरत हाल है जो इंजीनियर साहब से मुनाजरे से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ इस मानागर है कि उन्होंने ऑलरेडी उम्मत में जितनी खलीज थी उसको पाटने के बजाय उसमें इजाफा ही किया है। और फिर उसके बाद अगर वो ये कहते कि मैं मुनाजरों का कायल नहीं हूं, मैं किसी से मुनाजरा नहीं करूंगा, तो ठीक है, बात मुनासिब थी कि भाई मैं अपना मौक़िफ़ रखता हूं, आपको अच्छा लगता है आप कबूल कीजिए, और आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मुस्तरद कर दीजिए। मैं मुनाजरों का कायल नहीं हूं। लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं मुनाजरे का कायल हूं, लेकिन मैं उस वक्त करूंगा कि जब आप फला मसलक के फला आलिम से और फला मसलक के फला आलिम से लिखवा कर लाएं। हालांकि ये जो मकातिब फिक्र होते हैं या आप इनको लूज लैंग्वेज में मसालिक कह लें, ये मकातिब फिक्र हैं। तो इन मकातिब फिक्र में कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती कि भाई एक आलिम है वो अथॉरिटी है। हाँ, कुछ उलमा सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, कुछ मिडिल एज होते हैं। वो हर जगह और हर निज़ाम और हर इदारे में इस तरह के अफराद मिल जाएंगे। हुकूमत में आप देख लीजिए कि कुछ अफराद सीनियर ओहदेदार होंगे तो कुछ जूनियर होंगे। आप फौज में देख लीजिए, कुछ अफराद सीनियर ओहदेदार होते हैं तो कुछ जूनियर होते हैं। ऐसे ही मकातिब फिक्र मदारिस हैं कि उनमें कुछ सीनियर ओहदों पर हैं तो कुछ जूनियर। मकातिब फिक्र में कोई ओहदा नहीं होता। एक आदमी अपने इल्म की वजह से जाना जाता है, उसकी जो भी ताज़ीम व तौक़ीर होती है वो उसके इल्म की वजह से होती है, वरना इसमें कोई ओहदा नहीं है कि जी फला साहब जो है, फला मुफ्ती साहब वो फला मसलक के प्रेसिडेंट हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मुतालबा अपनी जगह एक समझ लीजिए कि बचकाना मुतालबा है। मैं बहुत एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, और उसकी वजह यही है कि मेरा मकसद हरगिज भी उम्मत में तफरीक और इंतशार पैदा करना नहीं है, लेकिन चूंकि एक बड़ा वाकया हुआ है तो उस पर तबसरा करना और अपना मौक़िफ़ सामने रखना भी जरूरी है। तो जब कोई ओहदा मसलकों में होता ही नहीं है, मकतब फिक्र में कोई जिम्मेदारियां तकसीम नहीं होती हैं, तो ये मुतालबा करना कि मैं फला साहब लिख कर दे दें या वीडियो पर बयान दे दें,
तो मैं तब मुनाजरा करूंगा, ये गलत बात है। ये मुनाजरे से राह फरार इख्तियार करना है। और जिन दोनों हजरात का इंजीनियर साहब अक्सर नाम लेते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफीज़हुल्लाह और इसी तरीके से मुफ्ती मुनीब साहब हफीज़हुल्लाह, ये दोनों हजरात अपने अपने हल्के में बड़ा असर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दोनों ही मुनाजिर नहीं है। बल्कि मुफ्ती तकी साहब के साथ के बारे में तो मैं ये कह सकता हूं कि न सिर्फ ये कि वो मुनाजिर नहीं है, बल्कि वो मुनाजरे के खिलाफ हैं यानी खुसूसन जो मसलकी मुनाजरे हैं। और उसकी वजह यह है कि खुद उनके वालिद हजरत मुफ्ती शफी उस्मानी रहीमहुल्लाह और उनके शेख हजरत थानवी रहीमहुल्लाह, ये हजरात मुनाजरों के खिलाफ थे। और यही वजह है कि मुफ्ती तकी साहब भी कभी वही मिजाज है। तो जब एक आदमी मुनाजरों के खिलाफ है, आप उसको ये कहें कि नहीं मैं तो उनसे मुनाजरा करूंगा, वो सामने आकर बैठे, और फिर वो आदमी के ऐसी शख्सियात के अइम्मा हरम जिनके सामने जानवाए तलम्मुस तय करने को, जिनके साथ सामने पढ़ने को अपनी सादत समझते हो, उनको आप ये कहें कि वो मेरे सामने आकर बैठे तो मैं मुनाजरा करूंगा। ये ऐसा ही है जैसे कुरान में है ना, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, कि मैं अल्लाह ताला ने एक ताबीर इख्तियार की है। वो ताबीर ये है कि यहां तक के ऊंट सुई के नाके से गुजर जाए, और ऊंट सुई के नाके से गुजरने का नहीं तो ये बात कभी होगी नहीं। तो ये इस तरह का ही है कि ये मुनाजरा मैं उस वक्त करूंगा कि जब मुफ्ती तकी साहब या मुफ्ती मुनीब साहब जैसी आलमी शोहरत याफ्ता और ऐसी शख्सियात के जिनका इल्मी मकाम बड़ा बुलंद है, और दूसरे जो मकातिब फ़िक्र हैं वो भी उनकी शख्सियात और उनकी इल्मी कारनामों का एतराफ़ करते हैं, वो मेरे सामने आकर बैठे तो मैं मुनाजरा करूंगा। तो जब एक आदमी मुनाजरे का कायल है तो फिर उसको मुनाजरा करना चाहिए। फिर अगर वो मुनाजरा नहीं कर रहा है और उससे राह फरार इख्तियार कर रहा है, तो फिर यही समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं उसके नैरेटिव में कोई झोल है, या तो वो कमजोर है अपने मौकिफ में, या उसका कोई एजेंडा है, अल्लाहु आलम। तो मैं इससे पहले जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहां गए थे उस शहर में जहलम में, तो उस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ था, और उस वक्त ये बहाना बना दिया गया था इंजीनियर साहब और उनके जो भी तलामिजा हैं उनकी तरफ से कि भाई ये तो बगैर बताए आ गए थे। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन अब तो बाकायदा 1 महीने 1.5 महीने की तैयारी से ऐलान करके बता के टाइम पर पहुंचे। और मैंने वो वीडियोस देखी कि जिसमें बाकायदा इंतजामिया और सिक्योरिटी के अफराद जिन्होंने जहलम एकेडमी के सामने इन हजरात को, जो मुफ्ती हनीफ और उनके साथ पहुंचे थे, उनको रोका हुआ है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर साहब 100% गलत हैं। कोई भी आदमी 100% गलत नहीं होता जबकि वो मुसलमान हो और ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात कर रहा हो। कुछ बातें उनकी दुरुस्त भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सी बातें उनकी गलत भी हैं, और उनकी गलत समझ के ऊपर मौक़िफ़ वो मबनी है। तो जब ये बात है, तो फिर एक आदमी अगर बंद कमरे में बैठकर बस अपनी बात करता रहे और चैलेंज भी करता रहे, और फिर जब उसके यहाँ लोग पहुंचे बात करने के लिए तो वो दरवाजे ना खोले, दरवाजे बंद करके बैठ जाए, कहे कि जी अम्मी इजाजत नहीं देती बात करने की, अम्मी ने मना किया हुआ है। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब एक सूरत हाल है। मैं इंजीनियर साहब के और इसी तरीके से उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस मानकर हमदर्दी रखता हूं कि ये लोग दीन का दर्द रखते हैं। जाहिर है कि दीन का दर्द रखते हैं तो तभी तो इस तरह के उनके यहाँ अफकार पाए जाते हैं कि भाई हम बाबों की नहीं सुनेंगे, और औलिया क्या चीज होती है, हम तो सीधा अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानते हैं। जाहिर है कि ये नौजवान नाइट क्लब में जाकर डांस भी कर सकते थे, ये नौजवान शराब में भी मुब्तला हो सकते थे, ये नौजवान सट्टेबाजी और इसी तरीके से ड्रग्स वगैरह में भी मुलव्विस हो सकते थे। लेकिन अगर ये बैठकर दीन के नाम पर जो भी उनको दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे नौजवान दीनी मिजाज रखते हैं, और इस काम के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन बुराइयों से बचकर कम से कम दीन के नाम पर आप लोगों ने तवज्जो दी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में मेरी हमदर्दियां इस माना गर भी उनके साथ हैं
कि जिस शख्सियत को वो बहुत ही आला इल्मी और समझ लें कि जिसको वो उसवा समझ रहे हैं, नमूना समझ रहे हैं, तो फिर उस उसवा और नमूने को दरअसल उसवा बनकर और रोल मॉडल बनकर दिखाना चाहिए कि मैं अगर कोई बात करता हूं तो दलील की के जोर पर करता हूं और दलील की बुनियाद पर करता हूं। अगर आपके पास वाकई मजबूत दलील है तो एक हनीफ कुरैशी और एक तारिक मसूद नहीं, 1000 तारिक मसूद और 1000 हनीफ कुरैशी आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी दलील मजबूत होगी और आपको रखने का सलीका भी है। तो भाई हम जिस तरीके से हम खुद देखते हैं कि जब हम स्ट्रीम्स करते हैं, हालांकि हमारा मौजू ये मसलकी इख्तिलाफात नहीं है, हमारा मौजू रद्द इल्हाद और रद्द इर्तिदाद है, और इसके अलावा साथ में हिंदू या कभी क्रिश्चियंस, एग्नोस्टिक्स वगैरह आ जाते हैं। तो हमारा जो लिंक होता है वो पब्लिक होता है, आम होता है, उसमें कोई भी आ सकता है, बड़े से बड़ा आ जाए, छोटे से छोटा आ जाए। और आज से ये सिलसिला नहीं चल रहा है, बल्कि कई साल हो गए हैं, और एक चैनल पर नहीं चल रहा है बल्कि कई चैनलों पर चल रहा है। रोजाना कोई ना कोई स्ट्रीम होती है, तो ये लिंक पब्लिक होता है। और इसके अलावा हमारे जो मुताल्लिकीन अहबाब हैं, उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुनाजरे भी होते हैं। अभी मुनाजरा हुआ एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशन पर। तो बाकायदा जो दूसरे फिक्र के और दूसरे मनहज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या दूसरे दीनों के अदियान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आते हैं, गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमें लाजवाब कर दे। तो ये भी तो हो सकता था ना कि हम लिंक पब्लिक किए बगैर बस अपनी बात कहते और निकल जाते। बहुत से लोग तब भी सुनते, ऐसा ना होता कि वो लोग ना सुनते। आज भी सुन रहे हैं, तब भी सुनते। इससे पहले, आज से 3 साल पहले मैं तफसीर किया करता था, हर हफ्ते तफसीर होती थी, 4 साल पहले की बात है। तो उस वक्त में लिंक पब्लिक नहीं किया करता था। उस वक्त इस तरह का कोई सिस्टम था भी नहीं, ये स्ट्रीम यार्ड वगैरह कम से कम मेरे इल्म में नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी 1500-2000 लोग तफसीर सुना करते थे लाइव, और बाद में तकरीबन 40-50 हजार तक के उसके व्यूज जाते थे फेसबुक पर। तो पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी तरह की एकेडमिक गुफ्तगू करते हैं कि जिसमें सामने वाले पर रद है, चाहे वो मुसलमानों में जो फिरके हैं उन पर रद है, और चाहे वो कुफ्फार और जो अदियाने बातिला है उन पर रद है, जब आप रद कर रहे हैं तो सामने वाला ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करेगा। और जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो ये जरूरी है कि आपका रद और आपके जो दलाइल हैं वो उसी वक्त अप्रिशिएट किए जाएंगे, उसी वक्त काबिल कबूल होंगे उम्मत के सामने, कि जब आप सामने वाले के दलाइल सुनकर उसको तोड़ दें। तो मैं मिर्जा साहब से यही कहूंगा कि भाई आप अगर ये चाहते हैं कि लोग इल्मी किताबी बन जाएं, जो ऑलरेडी उम्मत में हर आदमी का दावा है कि भाई वो इल्मी किताबी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपना एक प्लेटफॉर्म जो आपने लॉन्च किया है, जो आगे चलकर फिरका बनना है, ये तय है, ठीक है। और अगर वो, और फिरका बनने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके अपने मदारिस और अपने मसाजिद हों। हर जमाने में मदरसे और मदरसों की शक्ल एक नहीं रहती। मस्जिदें तो आज भी खैर उसी शक्ल पर बाकी हैं, मदरसे तो आज ऑनलाइन हो चुके हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो मदरसा तो आपने भी खोला हुआ है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो फिरका या आपकी जमात, आप ही अहले सुन्नत वल जमात हों, तो ये जरूरी है कि जब जिन लोगों के ऊपर आप रद्द कर रहे हैं, आप उनके उलमा से अगर आप 10-15 मरतबा नहीं, कम से कम 1-2 मरतबा आप उनसे गुफ्तगू कर लें। मुझे मालूम है कि बहुत सी मरतबा हम भी हर एक से गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि हमें कोई भी चैलेंज दे दे उठा के, जी मुझसे गुफ्तगू करो, तो हम उसके यहाँ नहीं पहुंच जाते। हाँ, इल्ला ये कि वो खुद आ जाए तो हम गुफ्तगू करते हैं उसके यहाँ नहीं पहुंच जाते। आपका ये तरीक़ेकार बिल्कुल ठीक है कि आपको कोई भी चैलेंज करेगा तो आप उसको मुंह नहीं लगाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने आपको चैलेंज किया वो अपने मकातिब फिक्र में वो कोई भी लोग नहीं है, बल्कि बाकायदा उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और उनको जाना जाता है, उनको माना जाता है। वो पाकिस्तान में तो जो टॉक शोज होते हैं उस पर वो आते हैं, तो वो कोई मामूली शख्सियात नहीं है कि कोई भी एरा गैरा आपको चैलेंज दे दे और आप अपना टाइम ज़ाय करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज का जो ये एपिसोड हुआ है पाकिस्तान में जहलम में, कि जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को सिक्योरिटी वगैरह की मदद से अंदर जाने नहीं दिया गया, ये इंजीनियर साहब की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा डैमेज है। और ये उनके स्टूडेंट्स को संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसी शख्सियत के जो हमें दीन के करीब लाने की कोशिश कर रही है, वो उन लोगों के साथ बात क्यों नहीं करती कि जिनके खिलाफ वो अपने कमरे में वो शख्सियत दिन रात बैठकर बात करती है। तो जब वो लाइव आते हैं तो क्यों उनके साथ बात नहीं होती? भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास चूंकि मजबूत दलाइल हैं, आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी को इस तरीके से लाचार और कर देते कि वो
कोई भी दलील देने के की सलाहियत न रख पाते। आप इस तरीके से अपने मजबूत दलाइल देते, फिर देखते आपकी वाहवाही कितनी होती। और अभी आज शायद पता नहीं कितने, गालिबन 1 मिलियन 1.5 मिलियन कितने भी सब्सक्राइबर होंगे, आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर होते, हम भी आपके सब्सक्राइबर बन जाते, तो आप कम से कम उस चीज को वाजह करते। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है। और जो इंजीनियर साहब हैं, उनके जो तलामिजा हैं, स्टूडेंट्स हैं, दोबारा कहूंगा अप्रिशिएट करता हूं उनके एफर्ट्स को, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने उस्ताद को के ऊपर ये जोर डालें। तो आज का जो पहला जो पॉइंट था वो तो ये था। अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त बैक स्टेज पर एक्नॉलेज इस्लाम साहब हैं, आतिफ रैयान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहब, जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब। अच्छा, कोई तफसीरा करना चाहेंगे कबल इसके के लिंक पब्लिक किया जाए? अच्छा माशाल्लाह, आज तो अली रजा खुर्रम साहब भी तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हजरत, और दोनों भाई आतिफ भाई और टेक्नोलॉजी इस्लाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी क्या हाल चाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी जी मुफ्ती साहब माशाल्लाह, मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी, खुसूसन जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से आपने गुफ्तगू फरमाई। मेरा ख्याल है कि इतना वाज़ेह पैगाम नहीं दिया जा सकता कि अगर वो मुनाजराना तर्ज अमल को ठीक नहीं समझते थे तो फिर इस तरह का रवैया उनका नहीं होना चाहिए था। ये तो उनकी अपनी शिकस्त कह लें, जिस अंदाज से उन्होंने फिर रिएक्ट किया है, इस पे मजीद क्या कहना कि ये एक नहायत ही बुरा रवैया है जो उनकी तरफ से हमें दूसरी तीसरी दफा देखने को मिला है। या तो वो ऐसी हरकतें ना करें, और अगर करते हैं तो कम अज कम उन्हें चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स की रिलैक्सेशन के लिए ही फिर करें ना मुनाजरा, ये तो उन्हें करना चाहिए। इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज से वजाहत फरमाई कि इन चीजों की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब एक बंदा अपने फोल से आपे से बाहर आ गया है तो यकीनन फिर उसको चाहिए कि कम अज कम अपना जो स्टेटस उसको मिला हुआ है उसका लिहाज करते हुए ही सामने आके बात तो करे। सही। तो ये तो अच्छी बात नहीं। जी मैं ये कह रहा था मुफ्ती साहब, पहले इसी में बात करता हूँ जो आप कह रहे थे ना, ये ज़रख़ेज़ क्यों हो गई है। अकॉर्डिंग टू मी जहालत इसका एक फैक्टर है, लेकिन जो इसका मेन फैक्टर जो मुझे लगता है ना, वो मुसलमानों में मायूसी है। मतलब अगर मुसलमानों में मायूसी आ जाती है ना, तो फिर वो फॉल्ट लाइन को कोई भरने के लिए ना, कोई भी अगर बंदा कोई चूरन बेचने आ जाए ना, तो वो लोग उसको ना गले से मिला देते हैं कि अजी आ गया, मेहदी आ गया, हमारा सेवियर आ गया। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मायूसी, क्योंकि है ही मना मुसलमान को, तो मायूसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रिगार्डिंग पहली वो जो मसला हुआ है, उसमें मैं बस एक ही बात अर्ज करूंगा मुफ्ती साहब कि इंजीनियर साहब जिस चीज के अगेंस्ट उठे थे ना, वो थी बाबा परस्ती से खत्म करना। लेकिन वो कितना भी ये कह लेना कि वो बाबा खुद नहीं बने, बट मुझे अभी उनको बताने के लिए उनके स्टूडेंट्स को कि आप बाबा बन चुके हो। मैं वो इसी पे बता, इतना ही काफी है कि रिलीजियस, अगर आपके व्यूज पे आपके स्टूडेंट्स आपको बचा रहे थे या आपको डिफेंड कर रहे थे, तो दैट वाज अंडरस्टैंडेबल कुछ हद तक। लेकिन अब पॉलिटिकल व्यूज पे भी आपके स्टूडेंट्स आपको अंधाधुन फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इंजीनियर साहब से यही कहूंगा कि वो कोट एक है मेरे पास कि आइदर यू लिव लॉन्ग लाइक ए हीरो और यू लिव लॉन्ग एनफ दैट यू डाई एज ए विलन। तो मुझे लगता है ये इस चीज को उनको बड़ा देखना पड़ेगा कि कहीं मैं बाबा ही तो नहीं बन गया, जो कि मुझे लगता है बन गया। अब उनको नहीं पता है कि वो नहीं बने, कि पॉलिटिकल व्यूज पे भी उनके स्टूडेंट्स उनको डिफेंड कर रहे हैं। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई एग्जांपल नहीं होनी चाहिए कि वो एक बाबा बन चुके हैं। पॉलिटिकल, चले मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए, पॉलिटिकल व्यूज में जाहिर है कि हर एक आदमी का अपना कोई ना कोई कायद होता है। भाई इमरान खान एक क्रिकेटर था, उसके बाद वो पॉलिटिशियन बन गया, लोग उसके साथ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं पाकिस्तानी सियासत में कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज में किसी की साइड लेना इतना बड़ा मसला मेरे नजदीक नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ये कोई आखिरत का मसला नहीं है, इसका ताल्लुक दुनिया से, इसको दुनिया में रह जाना है। असल जो चीज है वो ये दीनी मसाइल है, और उनमें जो सबसे बढ़कर, अभी तक तो ये था कि भाई बाबों के खिलाफ हैं और जनाब किताबों के खिलाफ हैं और इसके उसके, ठीक है चलो, जब तक वो कर रहे थे, आज से कोई कर रहे हैं, तो गुज़िश्ता 10-15 साल से कर रहे हैं काम, तो इतना ज्यादा इसको हाइप नहीं मिला था। अब जो मसला है, और जिसमें हमारी तरफ से मोहतरम जनाब कैसर अहमद राजा साहब बड़े एक्टिव कुछ महीनों से हैं, वो ये कि इंजीनियर साहब की तरफ से, हाँ, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म की जबरदस्त किस्म से तायीद की जा रही है। और मैं अभी भी उनको हुस्न ज़न रखते हुए शायद ये कहूंगा कि इसलिए वो तायीद, उनसे तायीद हो रही है, इसलिए मैंने बात कही कि वो तायीद कर नहीं रहे, शायद तायीद हो रही है। और उसकी वजह यह है कि
उनका वो मुताला नहीं है जो होना चाहिए। और यही वजह है कि कैसर अहमद राजा साहब उनको जिस तरीके से उनकी पकड़ करते हैं, तो उससे अंदाजा होता है कि भाई मुताला न होने की वजह से इंजीनियर साहब इस तरह की गुफ्तगू कर जाते हैं। लेकिन चूंकि एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है, इतनी बड़ी तादाद में फॉलोवर्स हैं, और आजकल उन्होंने पॉडकास्ट भी बहुत बढ़ा दिए हैं, तो हर एक आदमी, कोई लिबरल हो, कोई वो एक है मुजम्मिल नाम से वो हो, कोई बस यानी लाइन लगी हुई है कि उनसे गुफ्तगू करें और उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको अपनी तरफ ले लें। अच्छा, मसला क्या है, जो साइकी है इस पूरे उसकी, वो ये कि इंजीनियर साहब ने एक तय किया हुआ है कि मेरे मुखालिफ जो हैं वो कौन है, वो उलमा का तबका है, मैं उलमा के खिलाफ हूं। तो वो चाहे फिर किसी भी मसलक का, किसी भी मकतब फिक्र का आलिम हो, रिगार्डलेस, उलमा मेरे दुश्मन है, मैं उनका दुश्मन हूं, ये उन्होंने अपने जहन में बिठा लिया। अब जो भी दोस्त, अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अब जो भी उनके खिलाफ होगा वो मेरे साथ है। तो सोशलिस्ट वो उलमा के खिलाफ, लिबरल वो उलमा के खिलाफ, कम्युनिस्ट उलमा के खिलाफ, सेक्युलरिस्ट उलमा के खिलाफ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले उलमा के खिलाफ, वो सारे के सारे, लिहाजा ये सब के सब मेरे दोस्त। ये असल में साइकी है इस पूरे उसकी। तो अनफॉर्चुनेटली तो ये बड़ा अफसोस की बात है कि बहरहाल एक ज़हीन शख्सियत है, और वो ज़हीन शख्सियत खुद भी किस तरीके से ज़ाय हो रही है और दूसरे लोगों को भी ज़ाय कर रही है। तो मैं उनके लिए दुआ गो। जी, मैं बस एक पॉइंट रखूंगा कि इंजीनियर साहब हमेशा ये मतलब बोलते रहते हैं कि मैं हजरत उमर से तो बहुत कम लहजे में हूँ, ऐसे हूँ वैसा, मतलब तशबीह वगैरह देते रहते हैं। तो मैं बस उनसे एक सवाल करूंगा कि अगर हजरत उमर आज के जमाने में होते और एक गुस्ताख रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन रात उनकी तौहीन करता, और उसके वीडियो पे जाके क्या हजरत उमर नीचे लिखते ट्रूथ लवर्स को सलाम, ये मैं उनको भी कह रहा हूँ, इंजीनियर साहब को, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को भी, कि मैं हर एक की अच्छी बात ले लो, बुरी बात ये करो, मतलब जो ब्लास्फेमी करता है उसके भी नीचे ट्रूथ लवर्स को सलाम। जी जी हद है जी। चलें जी, तो वो एक फेसबुक पर मैंने मज़ाहियतन लिखा था, उसको जिक्र कर देता हूँ, लेकिन फिर मैंने उसको हटा दिया किसी वजह से। मैंने कहा खामखी चलो कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन यहाँ रहा नहीं जा रहा है। बोले मुफ्ती साहब, आवाम भी नहीं रहा जाएगा। वो एक मसलन किसी ने पूछा कि फिर उसके बाद मुनाजरा हुआ कि नहीं हुआ, तो सामने वाले ने जवाब दिया, मुनाजरा किधर हुआ, मुनाजरा तो बढ़ गया। बढ़ गया। बिल्कुल जी, तो ये बात है। खैर चले जी, तो लिंक आम कर देते हैं इंशाअल्लाह।